नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज लगभग 6 लाख लोग एचपीवी रिलेटेड कैंसर से पीड़ित हैं। औरतों में सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सभी औरतें एक डर के साथ जी रही है। क्या मुझे सर्वाइकल कैंसर हुआ है या हो सकता है? क्या एक वैक्सीन मुझे इस सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है? आइए इस डर को भगाते हैं और एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। आज मैं आई हूँ मलाड के लीनस हॉस्पिटल में द एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश गुप्ता से मिलने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर सर, हैविंग मी। जैसे मैंने बताया कि सभी औरतें आज बहुत डर में है कि क्या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बट एग्जैक्टली ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? देखिए, सर्वाइकल कैंसर थैली के मुंह का कैंसर है। थैली का मुंह मतलब एक सर्विक्स जो माउथ ऑफ यूट्रस होता है, बच्चादानी का मुख, उसका कैंसर है। अब ये जो सर्विक्स है, ये बाहर की दुनिया और बच्चादानी के अंदर की दुनिया के बीच का एक बैरियर या एक ट्रांजिशन एरिया है। अब वो जो एरिया है, वहाँ कैंसर होने की संभावना होती है। अब आज हमें ये पता चल चुका है कि ये पर्टिकुलर जो बीमारी है, दिस इज़ बेसिकली एक एचपीवी नाम का एक वायरस है जिसकी वजह से होता है। अब आमतौर पे ये वायरस अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% लोगों के लाइफ में कभी ना कभी उनके बॉडी में अफेक्ट करता है और फिर चला जाता है बिना कोई तकलीफ दिए। लेकिन कुछ बैड लक होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें ये वायरस तकलीफ देता है और धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, और जब वो बढ़ता है तो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आके कैंसर होने की संभावना हो जाती है। सर, ये लक्षण कैसे पता चलेगा कि कौन से लक्षण है जिससे मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मुझे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने माधवी। बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं ना, बड़े ही सरल सिम्टम्स हैं, इतने सिली सिम्टम्स हैं कि कोई भी मिस कर सकता है। जैसे कि पेट में दर्द होना, योनि मार्ग से वजाइना से वाइट डिस्चार्ज जाना, या फिर संबंध आने के बाद में थोड़ा स्पॉटिंग होना, या 2 महीने के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग जो कहते हैं, बीच बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, ये बहुत ही आम और साधारण सिम्टम्स हैं। और इसी वजह से हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सिम्टम्स की वजह से मुझे ये कैंसर हो सकता है। सो अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होना, बैक एक होना, लोअर एब्डोमेन पेन, ये तो हम सबको होता है। इनफैक्ट जो पुरुष है उसको भी होता है। सो ये सिम्टम्स जो है बेसिकली इतने साधारण है कि आप ही नहीं बल्कि आपके डॉक्टर भी सोचेंगे तो भाई किसी और चीज़ से हो सकता है। इस वजह से ये बड़ी आसानी से मिस हो जाता है। अब यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि यदि आप अपने आप को रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से रेगुलरली चेक नहीं कराते हैं तो ये मिस हो जाएगा। रेगुलरली मतलब साल में एक बार। अगर आप चेक कराते हैं और अगर उसमें कोई लीजन दिख रहा है तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको रिस्क है और आपको आगे क्या एक्शन लेना है। सर, अभी एचपीवी वैक्सीनेशन, तो क्या बताएंगे ये एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में? क्या सच्ची में एक वैक्सीन मुझे सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है? ओके, सो अब हेराल्ड ज़ुरहाउसन नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उनने ये डिस्कवर किया कि एचपीवी नाम का जो वायरस है उस वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब ये एक स्टेटमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कैन यू इमेजिन, इतना इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरी। अब ये जो डिस्कवरी से हमें ये पता चल गया कि ये जो वायरस है उससे कैंसर होता है, तो अब अगर हम ये वायरस को रोक देंगे तो कैंसर नहीं होगा। सिंपल है। अब ये लेकिन एचपीवी जो वायरस है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, 200-250 प्रकार होते हैं, मे बी 300 हो गए होंगे अब तक तो। सो उसमें से कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सशक्त, तो या आपको कहेंगे कि दो हमारी भाषा में कहते हैं हाई रिस्क वायरसेस। अब जो हाई रिस्क वायरसेस है जो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कर सकते हैं, वो इसमें से कुछ हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। अब आज की तारीख में हम लोगों ने साइंस ने 9 वैलेंट वैक्सीन निकाला है जिससे 9 प्रकार के वायरसेस, उसमें से 7 कैंसर करने वाले और 2 वॉट्स या मस्से वो करने वाले वायरस है, उसका वैक्सीन अवेलेबल हो गया है। अब ये जो वैक्सीन अगर लगा लिया तो ऑलमोस्ट मोर देन मतलब 10 में से 9 जनों को कैंसर नहीं होगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये वैक्सीन लगाने से। लेकिन केवल वैक्सीन नहीं लगाना है। वैक्सीन के अलावा यदि आप उसके साथ में आप अपने बॉडी को रेगुलरली चेक करा रहे हैं, यानी कि पैप या एचपीवी टेस्ट कर रहे हैं 5 साल में एक बार, वंस इन 5 ईयर्स आपको चेक करना है गायनेकोलॉजिस्ट के जाके एचपीवी एंड पैप स्मीयर का, जिसे हम कहते हैं को पैप टेस्ट, कॉम्बिनेशन टेस्ट। अगर आप 5 साल में एक बार ये करा लेते हैं तो जो बचे कुछ जो 10 में से एक बच जाता है उसको भी हम बचा सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, यदि आपने एचपीवी वैक्सीन ले लिया और अगर आपने अपने लाइफ में आफ्टर एज ऑफ 20-25 रेगुलरली जब आप रूटीन लाइफ जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उस वक्त 5 साल में एक बार ये टेस्ट करा लिया तो ये बात तो पक्की है कि इस कैंसर से आप मरेंगे नहीं। तो ये टेस्ट होती कैसी है, क्या होता है?
देखिए, ये जो सिंपल सा टेस्ट होता है जो गायनेक के पास जाते हैं, उसमें वो लोग थैली के मुंह का जो पानी होता है उसको ब्रश से वो लोग कलेक्ट करके चेकिंग के लिए भेज देते हैं। ये टेस्ट को 2 मिनट भी नहीं लगती। हमारे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल एनएस्ट में हम हर गांधी जयंती पे महात्मा गांधी जी के जो बर्थडे है 2 अक्टूबर को हम कैंप लगाते हैं। हम उसमें कितने लोगों का 50-100 पेशेंट कितने आते हैं उनका एक दिन में हम टेस्ट करते हैं फ्री में। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने फास्ट ये किया जा सकता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये जो टेस्ट है हर सरकारी दवाखाने में फ्री में होता है, प्राइवेट में यू मे हैव टू पे, बट हर गायनेक के पास में ये टेस्ट आसानी से किया जा सकता है। सो प्लीज़ अपने गायनेक से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और खौफ मत रखिए। डोंट बी स्कैर्ड, इट इज़ नॉट सो पेनफुल जितना लोगों ने बना के रखा कि अरे कुछ दर्द होगा या तकलीफ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे बताया जाता है कि अगर टेस्ट करते वक्त ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या बताएंगे इसके बारे में? सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को है ना सर्विक्स पे इरोजन है या लीजन है या इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर वो ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब हम ब्रश से चेक करते हैं तो अगर वहाँ पर टच होता है तो वहाँ से थोड़ा सा ब्लड का स्पॉट्स निकल सकता है। तो अगर ऐसा भी यदि है तो भी आप खौफ मत खाइए, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपके डॉक्टर समझाएंगे कि इज इट बिकॉज ऑफ दैट या वहाँ पर इन्फेक्शन है या लीजन है। सो ब्लीडिंग हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है। तो ब्लीडिंग होने के बहुत से 25 कारण हैं जो कैंसर के बिना भी हो सकते हैं। सो अगर आपको पैप टेस्ट करते ब्लीडिंग हुआ तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि वो कोई टेंशन वाली बात है या नहीं है, और रिपोर्ट आने के बाद तो कंफर्म हो जाएगा। सर, आपने जैसे बताया कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, बट क्या कॉस्ट होगी इस वैक्सीन की? देखिए, जो कॉस्ट है मैं अभी इमीडिएटली तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक बाईवैलेंट है, क्वाड्रीवैलेंट है और नॉन अवैलेंट है। मतलब 2 वायरस के एक्ट करने वाले हैं, 4 वायरस पे एक्ट करने वाले हैं और 9 वायरस पे एक्ट करने वाले हैं। अब हमारे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इस बार बजट में हमारे हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस वैक्सीन इन गवर्नमेंट सेटअप। ऑफ कोर्स वो शायद बाईवैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट कौन सा देंगे हमें पता नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट खाते में आने की संभावना है। तो यदि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो आप प्लीज़ सरकारी दवाखाने में जाके अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब कॉस्ट पूछा तो मेरे को जहाँ तक याद है 3-3.5 हज़ार रुपये का क्वाड्रीवैलेंट आता है, और जो लोकल एक और बाईवैलेंट है जो 2,000 तक में आता है, और जो नॉन अवैलेंट है वो मेरे ख्याल से 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास का आता है एक वैक्सीन। अब बच्चों को 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स की एज ग्रुप में अगर लगाते तो सिर्फ 2 वैक्सीन देना है एज पर IAP एंड फॉक्सी प्रोटोकॉल। और जो बड़े उम्र में हैं उन्हें जो वैक्सीन दिया जाता है एटलीस्ट 14 के बाद में उन्हें 3 डोज दिया जाता है, 0, 2 एंड 6। अभी लिया, 2 महीने बाद दूसरा डोज और 6 महीने बाद तीसरा डोज, और बच्चों को अभी एक दिया और 6 महीने बाद दूसरा डोज। ये उसके प्रोटोकॉल है। तो इफेक्टिवली 2 वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स और 3 वैक्सीन के डोजेजेस विच कैन बी गिवन फॉर बियॉन्ड 14 ईयर्स, 15 एंड अबव। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? देखिए, ये बीमारी तो जीवन में किसी भी एज पे हो सकती है, और ऑफ कोर्स 15-20 साल की उम्र में नहीं होती है, लेकिन इट कैन कॉमनली जो होती है वो 30s एंड 40s में हम लोग बोलते हैं कि ये पिकअप होती है, और कई बार लेट लाइफ में भी 50-60s में भी पिकअप होती है। प्रेगनेंसी के समय कैंसर हो सकता है। आंसर इसकी प्रेगनेंसी किस उम्र पे हो रही है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बीमारी हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो पेशेंट है उनका हमने स्मीयर किया तो उसमें प्री मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंट लीजन डायग्नोस हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट ज़्यादातर लोगों को प्रेगनेंसी की वजह से ये नहीं होता है या प्रेगनेंसी के दौरान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये उन्हें पहले से ही इन्फेक्शन था और अब वो उजागर होके दिख रहा है और पकड़ा जा रहा है। सर, ऐसे कौन सी 5 चॉइसेस या हाइजीन हमें रखनी चाहिए टू क्लियर आवर सर्विक्स? देखिए, सर्विक्स एक सबसे एक गुड न्यूज़ क्या है ना माधवी, हमारा जो योनि मार्ग है, वजाइना है ना, वो अपने आप में ही इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेज करता है। सो वहाँ पर कीटाणु होते हैं जो हेल्दी कीटाणु होते हैं, जो खराब कीटाणु को टिकने नहीं देते और बढ़ने नहीं देते। सो सबसे पहले तो ये एक बात समझ लीजिए। तो आपको मैं जो टिप्स कहना चाहूँगा सर्विक्स के लिए ये है कि नंबर 1 कि आपका जो थैली के मुंह है उसके ऊपर आप अपनी उंगली डाल के धो नहीं सकते, आप केवल बाहर का हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 2 इज दिस कि आप अगर डुशिंग करते हैं या जेट स्प्रे लेते हैं और प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करते हैं तो अंदर के जो हेल्दी बैक्टीरिया और हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ का आप pH बदल देते हैं, वहाँ का आप जो एसिडिटी और अल्कलाइन का बेस मैनेजमेंट जो है उसका वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। सो आपको अंदर डिस्टर्बेंस नहीं करना है, बाहर की जो जगह है उसको आप क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टीपल पार्टनर्स इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। सो आजकल जो लोगों के समाज में जो बदलाव आ गया है और हमारे राइट्स है, हमारा हक है, लाइफ फेयर इनफ, आप अपनी लाइफ जिए, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सो अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आपको रिस्क है।
फिर एक चीज़ और है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने कॉन्डम यूज़ कर लिया तो हमें एचपीवी नहीं होगा। ये भी गलत धारणा है, क्योंकि कॉन्डम से आपको जो फ्लूइड ट्रांसमिट होता है वो वाले जो वायरसेस है, जैसे कि HIV वायरस है या हेपेटाइटिस बी वायरस है, उससे आप बच सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एचपीवी वायरस, एचपीवी तो कॉन्टैक्ट और फोमाइट से भी फैलता है, तो आप वो वायरस जो है उसको आप कॉन्डम यूज़ करके भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके बॉडी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप पता लगाएं कि क्यों हो रहा है। क्या वो हाइजीन का मैटर है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपके पार्टनर को डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर से समझना चाहिए और पूछना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3। यस, सो सर्वाइकल कैंसर की डेफिनेटली देयर इज स्टेजेस, पर मैं ना स्टेजेस से ज़्यादा ना मानिए आपको एक सिंपल रास्ते से बताता हूँ कि हम एक्चुअल कैंसर होने के पहले जो प्री कैंसर स्टेज है या प्री मैलिग्नेंट स्टेज है उसमें भी इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। जब हम पैप स्मीयर करते हैं या एचपीवी टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे जाके कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। यानी कैंसर होने के पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट इज एट हायर रिस्क फॉर लैंडिंग अप विद कैंसर, और हम उस पर एक्शन ले सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके हर श्रोता को समझ में आनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पिकअप हो गया, जैसे 1 या 1A स्टेज में, तो आप एक्चुअली ऑपरेट करके अपने आप को बचा सकते हैं और आगे आपको कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की हो सकती है जरूरत ना भी पड़े। ये डिसीजन आपके डॉक्टर लेंगे केस टू केस बेसिस पे। बाकी तो हर कैंसर में जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है, टेक्निकली मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट। अगर मैंने सर्वाइकल कैंसर के लिए मैंने एचपीवी टेस्ट या पैप स्मीयर टेस्ट करवाई और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, तो मैं रिलैक्स रह सकती हूँ कि मुझे फिर से ये टेस्ट नहीं करवानी है? हाँ, देखिए यार, ये तो आप एग्जाम की तरह इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छोड़े जा रहे हो, एक के ऊपर एक बाउंसर छोड़े जा रहे हो। सो ये ट्रिकी सिलेक्शन है। अगर आपका रिपोर्ट सही आ गया तो मैं इत्मीनान से घर जाके सो जाऊँ, जिंदगी भर के लिए आराम करो? नहीं। आंसर इज कि आपको 5 साल में एक बार ये रिपीट करना है। अगर एचपीवी और पैप दोनों टेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल में एक बार रिपीट करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैप कर रहे हैं तो आपको और फ्रीक्वेंट रिपीट करना है। अब ये पैप टेस्ट क्या है और एचपीवी टेस्ट क्या है? एचपीवी डिटेक्ट करता है कि आपको वो कीटाणु आपके शरीर में है या नहीं। पैप टेस्ट डिटेक्ट करता है कि वो कीटाणु की वजह से हमारे शरीर में कोई दिक्कत हुई है या नहीं। सो ये पता लगाता है कि चोर इलाके में घूम रहा है कि नहीं, और ये पता लगाता है कि चोर ने चोरी की है या नहीं। तो बिल्कुल हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हमारी जानकारी अच्छी रखनी है, टेस्ट रखनी है और क्लीन हाइजीन रखना है। थैंक यू सर। फाइनल टेक होम मैसेज माधवी ये होगा कि अगर हम ये 3 अप्रोच करें, नंबर 1 अवेयरनेस, जो आपके जरिए नवभारत के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। नंबर 1 कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए बीमारी की जानकारी होगी तब ना अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, वरना आप कैसे कर सकते हो। नंबर 2, आप प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन समय से ले लीजिए। अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो बहुत सारी लाइफ बच सकती है। और नंबर 3, स्क्रीनिंग एंड चेकिंग। आपका रेगुलरली पैप स्मीयर से और एचपीवी टेस्टिंग से स्क्रीनिंग करा लीजिए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास में है, ये 3 शस्त्र है, तो आपको एचपीवी की वजह से जो कैंसर होता है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बातों बातों कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई कैमरामैन सैयद के साथ।